Welcome to Bind Tech, and this is a continuing class in which we were discussing about a term, a pilgrimage, which is called Kora. And this pilgrimage is basically originated from Tibet. This pilgrimage is done through the Tibetan cities and Tibetan holy places, कोरा जो वो लोग करते हैं। और सो मैंने आपको 4-5 तरह का अलग अलग कोरा के बारे में बताया। फिर हम लोग आए थे उस कोरा के बारे में जिस कोरा से रिलेटेड ये चैप्टर हमारा है, और वो है माउंट कैलाश कोरा। इसके बारे में लिखा है माउंट कैलाश कोरा इज वन ऑफ द फेमस पॉपुलर ऑफ ऑल द कोरास इन तिब्बत। जितने भी कोरास किए जाते हैं अलग अलग होली प्लेसेस पे जाकर के तिब्बत में, उनमें से माउंट कैलाश का कोरा करना ये सबसे पॉपुलर माना जाता है। क्यों? अगर पूछ दिया जाए कि माउंट कैलाश का कोरा में ऐसा क्या खासियत है कि वो सबसे पॉपुलर है, क्यों का जवाब यहाँ एज से देखो लिखा है, एज इट circumambulates the most holy mountain in the world। पूरी दुनिया में सबसे पवित्र माउंटेन, उस माउंटेन के चारों तरफ सर्कमएम्बुलेट्स लिखा हुआ है, मतलब परिक्रमा करना, चारों तरफ परिक्रमा करना दुनिया के सबसे होली माउंटेन का। और वो माउंटेन कौन सा है? माउंट कैलाश। मैंने आपको बताया था कि जैसे ये एडिशनल जानकारी इंफॉर्मेशंस जो हैं, ये इनको यूज करना ये ना तुम्हारे हाथों में होता है कि तुम इसको कैसे टीचर तक पहुंचाओगे रिलेवेंटली। मतलब आंसर में अगर क्वेश्चन ही किसी दूसरे टॉपिक पे हो तो फिर उस टॉपिक से जुड़ा हुआ भी कोई इंपॉर्टेंट जो डिस्टिंग्विश बात बताते हैं उसको उसमें जोड़ सकते हो। तो ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि माउंट कैलाश का कोरा जो है वो तिब्बत, माउंट कैलाश का कोरा जो है वो सभी कोरास में से मोस्ट पॉपुलर है तिब्बत में, क्योंकि ये दुनिया के सबसे पवित्र माउंटेन माउंट कैलाश का परिक्रमा करके ये कोरा किया जाता है। माउंट कैलाश का परिक्रमा। अब यहाँ पे जब माउंट कैलाश का जिक्र आया तो मैंने आपको कुछ वर्बल इंफॉर्मेशंस दिए हैं, मैं रिपीट करूंगा, यूज कर सकते हो कहीं उसको। जैसे कोरा के बारे में बताया गया कि इसमें ना जो सर्कमएम्बुलेट्स जो करते हैं, परिक्रमा करते हैं, वो क्लॉकवाइज करते हैं। और मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से 4 धर्म के लोग, मुख्य रूप से और भी धर्म के लोग होंगे पर मुख्य रूप से 4 धर्म के लोग इस माउंट कैलाश की कोरा में कोरा करने जाते हैं।
चार धर्म के लोग। कौन कौन से? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बॉन, BON। ये बॉन जो है वो तिब्बत का ही एक रिलीजन है। ये चार लोग, चार रिलीजन के लोग जाते हैं वहां, और इसमें से जो परिक्रमा करने वाली बात है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, तो जैनिज्म और बॉन, ये दोनों धर्म के जो पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री जो जाते हैं माउंट कैलाश के कोड़ा पर, वो लोग ना हिंदू और बुद्धिस्ट की तरह क्लॉकवाइज नहीं घूमता है, बल्कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अपना अपना लॉजिक है, मान्यता है। तो ये भी एक ऐसी बात है जिसको आप कभी यूज करें अपने आंसर में, अगर इस चैप्टर से ऐसा कुछ आपको लिखने को दिया जाए। तो उसी तरह से कैलाश के बारे में बोला गया कि वहां जाकर के लोग जो परिक्रमा करते हैं, तो पहले तो ये समझा जाए कि कैलाश की परिक्रमा करने का मतलब क्या है। कैलाश की परिक्रमा करने का मतलब कैलाश के ऊपर चढ़ना नहीं है। कैलाश की परिक्रमा करने का मतलब है, माउंट कैलाश की परिक्रमा करने का मतलब है कि माउंट कैलाश का जो डायमेंशन है उसकी परिक्रमा करना। अब माउंट कैलाश, मैंने कहा था कि दुनिया में सबसे मिस्टीरियस माउंटेन्स में से एक है माउंट कैलाश। उसका मैंने पिक भी शायद दिखाया। वो थोड़ा थोड़ा पिरामिड जैसा दिखता है, और अगर कभी तुमको थोड़ा फुर्सत मिले, इंटरेस्ट जगे, तो ना माउंट कैलाश के बारे में आप गूगल करके देखो कि कितनी बातें बताई गई है, कैसे वो रहस्यमयी है। कोई साइंस अभी तक उसको समझ नहीं पाया है, और इनफैक्ट साइंस और टेक्नोलॉजी ने जहां तक माउंट कैलाश को अभी तक समझा है, तो उनका कहना है कि माउंट कैलाश जो है वो इस धरती का कोर है, केंद्र बिंदु है। माउंट कैलाश के ऊपर से स्काईवेज, माउंट कैलाश के ऊपर से कुछ नहीं गुजर सकता, परिंदे भी नहीं, चिड़िया भी नहीं गुजर। माउंट कैलाश के बारे में मैंने बताया कि माउंट एवरेस्ट से बहुत छोटा होते हुए भी साइज में, वो अभी तक उस पर किसी ने फतह नहीं किया है। मतलब किसी ने माउंट कैलाश पर कोई चढ़ाई नहीं कर पाया। स्टिल माउंट कैलाश इज अनकंकर्ड। एक ये वर्ड जो है कंकर, तो कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते होंगे कॉन्कर, मतलब किसी चीज को अपने कब्जे में कर लेना, उसको जीत लेना। तो माउंट एवरेस्ट पे तो अब बहुत हो गया, लोग चढ़ गए, उतर गए, मगर माउंट कैलाश पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया, तो उसको अनकॉन्कर्ड बोले माउंट कैलाश। क्यों नहीं चढ़ पाया? हम लोग यही बोल सकते हैं कि
वहां क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा रहता होगा शायद। अगर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में अगर जो लोग आस्तिक हैं वो लोग ये समझ सकते हैं कि क्योंकि माउंट कैलाश एक पवित्र जगह है, तो मनुष्य जो है वो उस पवित्र जगह तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मनुष्य इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से पवित्र हो। तो शायद इसलिए नहीं पहुंच पाते, मगर अनकंकर्ड है माउंट कैलाश। और पूरी दुनिया का साइंस और टेक्नोलॉजी, मतलब कि रिसर्च अभी भी कर रहा है, पिछले कई दशकों से करते आ रहा है, पर कोई उसका रहस्य सुलझा नहीं पाया माउंट कैलाश। तो वो एक होली माउंटेन के रूप में पूजा जाता है। माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी, वो कोई प्लेस नहीं है। उसका इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना है कि वो सबसे ऊंचा है। जैसे एक पेड़ होता है ना, ताड़ का पेड़ जानते हो? ठीक है। और एक हो गया कोई छोटा पेड़ ले, आम का पेड़, अमरूद का पेड़। तो या सॉरी, मैं एग्जांपल जो देना चाह रहा था वो ये था कि एक तो तुम जो एक तरफ ताड़ का पेड़ रख लो और एक तरफ तुम पीपल का पेड़ रखो, तो ताड़ का पेड़ का क्या क्वालिटी रहेगा, क्या उसका फीचर है कि वो लंबा है बस। तो लेकिन पीपल के पेड़ की क्या वैल्यू रहेगी कि वो रिलीजियस है, वो सैक्रेड माना जाता है। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में सैक्रेड माना जाता है, पवित्र पेड़ माना जाता है। पूजा करता है शनिवार, गुरुवार और मंगलवार, शायद मुझे ठीक से कंफर्म है नहीं, तो शनिवार को करता है पीपल का पूजा। तो उसी तरह से छोटा होते हुए भी उसका एक वैल्यू है। तो माउंट एवरेस्ट सिर्फ लंबा है, ऊंचा है, सब ऊंचाई का रिकॉर्ड है, लेकिन महत्व जो है वो माउंट कैलाश का है। तो उस माउंट कैलाश पर जब लोग कोरा करने जाते हैं तो उनका जो ये कोरा जो है वो उनका शुरू होता है, द रूट स्टार्ट्स एट द विलेज ऑफ दार्चेन। दार्चेन नाम का एक गांव है तिब्बत में। देखो मैं कुछ पिक्स आपको दिखाऊं। ये देख रहे हो, ये गांव जैसा दिख रहा है, सिटी जैसा जो प्लेस है, और ये सामने देख रहे हो, ये है माउंट कैलाश। तो जो तीर्थ यात्रा शुरू होता है ना, वो इसी शहर से, दार्चेन से शुरू होता है। कहां के लिए? माउंट कैलाश का तीर्थ यात्रा के लिए, जिसको माउंट कैलाश कोरा बोला जाता है। हमारे पास, मैंने आपको माउंट कैलाश का पिक तो जरूर दिखाया होगा प्रीवियस वीडियोस में। हाँ श्योरली दिखाया है मैंने आपको, माउंट कैलाश के 2-3 पिक्चर्स मैंने आपको दिखाए हैं। और मैंने आपको
जो कोरा और भी जो 3-4 कोरा हम लोग मैंने आपको बताया, उसके बारे में भी मैंने आपको पिक्स दिखाए हैं, ऑलमोस्ट हर जितना हम बताए हैं। जैसे ये पिक था लासा सिटी, और इस सिटी के चारों तरफ भी परिक्रमा करके कोरा किया जाता है, उसका एक नाम भी था। तो ये मैं वो पिक्स जो है वो मैं जैसे दिखाते आया हूं, और भी कोरास जितना मैंने बताया है, जैसे एक लेक वाला मैंने बताया था, एक टेंपल वाला बताया था, ये देखो एक स्ट्रीट वाला भी जो मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रीट का एक नाम है, और वहां वो एक होली स्ट्रीट है, लोग वहां कोरा करने जाते हैं, वो स्ट्रीट वाला भी है। तुम माउंट कैलाश पर जो लोग कोरा करने जाते हैं, वो लोग का कोरा मतलब धार्मिक यात्रा वो लोग का शुरू होता है जहां से उस जगह का, उस प्लेस का नाम है दार्चेन। ये दार्चेन, ये माउंट कैलाश, तो दार्चेन से उसका रूट शुरू होता है। ये माउंट कैलाश, ये माउंट कैलाश का दूसरा एंगल से, ये माउंट कैलाश का एक एंगल से। तो इस माउंट कैलाश के चारों तरफ, ये वो डिस्टेंस कम नहीं है, और मतलब तुम सरकम फेरेंस समझ सकते हो, तो ऊपर नहीं चढ़ना होता है, एक सर्टेन जगह पे जा करके और वहां परिक्रमा करनी है। माउंट कैलाश पर उस जगह पर जाकर के जो लोग परिक्रमा करते हैं, उनको वो माउंट कैलाश कोरा तीर्थयात्री कहलाते हैं, जो हमारा ये चैप्टर में बताया गया है कि इसी पर है।